नमस्कार दोस्तों, विद्या हब में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 का पहला चैप्टर और इसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो इस चैप्टर से संबंधित परीक्षा में आने वाले जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उन सभी का इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अंत तक देखना, तो बहुत वीवीआई प्रश्न इसमें कलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है दोस्तों कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो है, जो पहला चैप्टर है, तो ये इसको लिखा किसने है। तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी में है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सी में है महात्मा गांधी, डी में है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उम्मीद है आप लोगों को ये इस सवाल का जवाब पहले से पता होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अपना अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक पाठ की विधा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ की विधा क्या है। ऑप्शन ए में है निबंध, बी में है कहानी, सी में है व्यक्ति चित्र, डी में है साक्षात्कार। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, निबंध। ऑप्शन नंबर ए, निबंध इस प्रश्न का सही जवाब है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है, ये क्या है, निबंध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अपना अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। ऑप्शन ए में है अशिक्षा, बी में है जनसंख्या, सी में है जाति प्रथा, डी में है उद्योगों की कमी। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या है, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण क्या है, वो है जाति प्रथा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन ए में है कार्यकुशलता के लिए, बी में है भाईचारे के लिए, सी में है रूढ़िवादिता के लिए, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, कार्यकुशलता के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर 5 में है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। किस भाषण का संपादित अंश है। तो ये जो चैप्टर है वो एक भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है। अंश का मतलब मीन्स है कि उनका एक बहुत बड़ा भाषण है, उसमें से ये छोटा सा हिस्सा है। तो वो कौन सा भाषण था जिसका हम लोग यहाँ पे पहला चैप्टर के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है द कास्ट्स इन इंडिया, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी नंबर हु आर शूद्रास। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। किस भाषा का अंश है ये, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए में है जाति प्रथा, बी में है दहेज प्रथा, सी में है अशिक्षा, और डी में है भ्रष्टाचार। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ था। ए में है 14 अप्रैल 1891, और बी में है 20 अप्रैल 1892, और सी में है 24 अप्रैल 1893, और डी में है 28 अप्रैल 1894। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 1891। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अपना अगला प्रश्न है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था। यह कथन किसका है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए मैक्स मूलर, बी भीमराव अंबेडकर, सी बिरजू महाराज, डी में अज्ञे। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला सवाल है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
बेरोजगारी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा, बी यतीन्द्र मिश्र, सी भीमराव अंबेडकर और डी अमरकांत। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर को। अगला सवाल है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन ए है भेदभाव के कारण, बी है शोषण के कारण, सी है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, डी में है गरीबी के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर और डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला सवाल है, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमपी भी बोलते हैं। महू मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहाँ? महू मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, श्रम विभाजन एवं और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन हैं? तो ये सवाल एक रिपीट हो गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए में है ब्राह्मण, सी में क्षत्रिय, सी में दलित और डी में कायस्थ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में। किस में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए बुद्ध, बी में कबीर, सी में ज्योतिबा फुले, डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बुद्ध, कबीर एवं ज्योतिबा फुले, ये 3 व्यक्ति थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हु आर सुधराज किसकी रचना है? हु आर सुधराज किसकी रचना है? ए में महात्मा गांधी, बी में अमरकांत, सी में भीमराव अंबेडकर और डी में मैक्स मुलर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? ए में है दरभंगा नरेश, बी में है बड़ौदा नरेश, सी में पटियाला नरेश, डी में जयपुर नरेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश के कहने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हायर एजुकेशन के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द अनटचेबल किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, गुणाकर मोले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और साथ ही हल्का भी है, किसको बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? ए में है महात्मा गांधी, बी में भीमराव अंबेडकर, सी में राजेंद्र प्रसाद और डी में जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये रिपीटेड सवाल है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? ये एक पुस्तक का नाम है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, बी राम मनोहर लोहिया, सी महात्मा गांधी और डी सुखदेव। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए अमेरिका गए थे? अमेरिका और लंदन गए। तो इसका भी ये भी एक रिपीटेड सवाल है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, बड़ौदा नरेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस गांव में हुआ था? महू हुआ था। और पूछेगा कि महू कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में है। मध्य
प्रदेश। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अपना अगला प्रश्न है, इस सिलसिले में अगला प्रश्न जो है वो है, अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था? अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था? ऑप्शन ए रानी बाई, कुंती बाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो ये एक हौला सवाल है, इजी सवाल है, उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, फिर भी अपना लोग कर रहे हैं इस प्रश्न में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई। अंबेडकर के माता जी का नाम था भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी सही है। और अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? इटली, फ्रांस, न्यूयॉर्क, श्रीलंका। तो वो कहाँ गए थे? तो आप सबको पता ही होगा, बहुत देर से चर्चा चल रही है कि वो बाहर गए थे पढ़ने के लिए। तो गए थे वो न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, 3 व्यक्ति थे। और वो कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। 3 व्यक्ति थे इसके प्रेरक व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए हुंकार, बी जनता, सी बहिष्कृत भारत, डी आनंद कादम्बिनी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत एक पत्रिका हुआ करती थी उस समय, और उसका जो संपादन किया था वो भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मूक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका। मूक नायक क्या था? एक पत्रिका था। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956, 1958, 1960, 1962। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1956। 1956 में हुआ था, 1956 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मध्य प्रदेश, सी वाराणसी, डी पटना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, जाति पाति तोरक मंडल कहाँ होना था? जाति पाति तोरक मंडल कहाँ होना था? इसका आयोजन कहाँ होना था? तो ऑप्शन ए अमृतसर, बी लाहौर, सी कोलकाता, डी दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जाति पाति तोरक मंडल कब होने वाला था? एक तो हो गया कि आयोजन कहाँ होना था, अब है कि कहाँ होने वाला था और कब होने वाला था। टाइम पीरियड पूछा है हमसे। ऑप्शन ए में 1936, 1937, 1938 और 1939। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1936 में। कब आयोजन होने वाला था जाति पाति तोरक मंडल का? तो 1936 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया? इसको नहीं पता, रूपांतरित का मतलब होता है ट्रांसलेट, जैसे हिंदी से अंग्रेजी में करते हैं। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेजी भाषा में लिखा था, तो उसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया है वो ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में ललई सिंह यादव, बी में है किशोरी लाल, सी में है मोहन वाजपेयी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ललई सिंह यादव ने। किसने किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अपना अगला प्रश्न है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर, रामविलास शर्मा, सी गांधी जी और डी मैक्स मूलर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल, और ये रिपीटेड सवाल है, द अनटचेबल किसकी रचना है? तो वो है भीमराव अम्बेडकर की। किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का 36 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, फिर से रिपीटेड सवाल, हु आर सुधराज किसकी रचना है? हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो वो है भीमराव अम्बेडकर की। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैक्स मूलर, बी भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी बिरजू महाराज।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर की। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बुद्ध एंड हिज धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्म किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। ये भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए बुक्स हैं, आपको याद रखना चाहिए और याद रखना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आप एग्जाम में पास नहीं हो जाते। बुद्ध एंड हिज धम्म, अंग्रेजी में धम्म होता है और हिंदी में धम्मा लिखा होता है। तो बुद्ध एंड हिज धम्म का किसने लिखा है? तो वो भीमराव अंबेडकर ने लिखा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस किसकी रचना है? थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस किसकी रचना है? ए में है भीमराव अंबेडकर, बी रामविलास शर्मा, सी महात्मा गांधी, डी अमरकांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसने लिखा है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन मतलब हिंदू महिलाओं का उत्कर्ष और इसका पतन, ये पुस्तक का नाम है। तो किसने लिखा है वही पूछा गया। ए में है गुणाकर मूले, बी में है डॉक्टर अंबेडकर, सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में है अमरकांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अंबेडकर ने। किसने लिखा है? डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है इस पुस्तक को। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बहुत फेमस बुक है, भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध एंड हिज धम्म, ये सब इनके द्वारा लिखे गई बुक्स हैं। तो याद रखें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखा है? तो वो भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। डॉक्टर अंबेडकर के वाग्मय यानी साहित्य हिंदी को कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं? ऑप्शन ए में है 15, बी में है 17, सी में 19, डी में है 21। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 21। कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 21 खंड में प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है और थोड़ा लॉजिकल सवाल है, तो ध्यान से देखना है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी की तरह। दूध और पानी भाईचारे का वास्तविक जो मतलब है, क्योंकि दूध और पानी जब मिल जाता है तो पता नहीं चलता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अपना अगला प्रश्न है भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? ए में है लोकतंत्र, बी में है श्रम, सी में है समूह और डी में है राजतंत्र। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है श्रम विभाजन को कैसे समाज की आवश्यकता है? श्रम विभाजन को कैसे समाज की आवश्यकता है? सभ्य समाज और सभ्य समाज दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सभ्य समाज। श्रम विभाजन को कैसे समाज की आवश्यकता है? सभ्य समाज की। अगला सवाल है बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा गया है? जो समानता पर आधारित हो, जो भाईचारे पर आधारित हो, जो स्वतंत्रता पर आधारित हो, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो आदर्श समाज जो बाबा साहेब के अनुसार दिया गया है वो जो समानता पर आधारित हो, भाईचारे पर आधारित हो और स्वतंत्रता पर आधारित हो। तो जब ये सारी चीज़ें जब एक आदर्श समाज में गुण पाया जाएगा तो उसके अनुसार बाबा साहेब का आदर्श समाज कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है, उपयुक्त में से सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अपना अगला प्रश्न है दोस्तों जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, भातृत्व का, श्रम विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक विभाजन का। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? श्रमिक विभाजन का। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न और बहुत ही इजी प्रश्न, जाति प्रथा क्या निर्धारित करती है? जाति प्रथा क्या निर्धारित करती है? पेशा, शिक्षा, संस्कार, धर्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पेशा। जाति प्रथा किसका निर्धारित करती है? वो पेशा का निर्धारित करती है, पेशा, ऑक्यूपेशन।
अंग्रेजी में इसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं। पेशा का मतलब कोई व्यक्ति जो काम करता है, जैसे शिक्षा हो गया, जो टीचर बनते हैं, किसान किसान करते हैं, किसानी करते हैं, या कोई ड्राइवर है, तो कोई इंजीनियर है, तो ये एक पेशा है, ऑक्यूपेशन। कोई डॉक्टर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पेशा। अगला सवाल है, और अगला सवाल, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? ऑप्शन ए पेशे का निर्धारण करना, बी सांस्कृतिक विकास, सी आर्थिक उन्नति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेशे का निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है? आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है? ऑप्शन ए जाति प्रथा, बी बाल विवाह, सी सती प्रथा, डी दहेज प्रथा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा। आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है? वो है जाति प्रथा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है और अंतिम सवाल। इस कड़ी में हम लोगों ने कुल 52 प्रश्नों का उत्तर देखे हैं, क्वेश्चन आंसर किए हैं। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? जातिवाद में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। तो दोस्तों ये था हम लोगों का हिंदी का पहला चैप्टर, जो कि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कवर किया है। आई होप को आपको इस जो वीडियो हम लोगों ने इसमें कवर किया है, आपके एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई एक ही प्रश्न आएगा। ज़्यादातर आपको याद रखना है कि जो बुक्स हैं वो उसको किसने लिखा है, या कौन कौन से बुक्स हैं, उसको अच्छी तरह से याद रखना। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चैनल का नाम है विद्या हब, तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी बताइए। इस कड़ी में बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लासेस में। तब तक आप लोग मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।